वेलकम टू योर ओन चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, हटके होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा था रिलेवल टेस्ट के बारे में। तो बिल्कुल यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको रोज नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहे। एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वहां पे ही हम जो भी जॉब लिंक्स रहते हैं वहां पे शेयर करते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार बहुत से आपने यहाँ पे क्रेज सुना होगा रिलेवल का कि हाँ भाई 15 दिन में जॉब मिल जाती है, बस एक बार की टेस्ट क्रैक करना रहता है। ये सारी चीजें बहुत आपने सुनी होगी कि हाँ भाई 15 लाख के ऊपर का पैकेज मिलता है आपको एंड हर एक चीजें यहाँ पे सुटेबल स्टेप बाय स्टेप में रहती है। तो मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था जब मैंने यहाँ पे टेस्ट दी थी, तो बिल्कुल मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने साथ में ही टेस्ट दी थी, साथ में ही प्रिपरेशन किया था। हाँ, लेकिन प्रिपरेशन का उसका अलग था कि उसने 2 वीक्स के पहले प्रिपरेशन किया था, मतलब 2 वीक्स कंटिन्यू प्रिपेयर किया था उसने, और मेरा जो था मैंने 2 दिन ही प्रिपेयर किया था। मतलब कि अगर आज टेस्ट है तो मैं जो है परसों के दिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बस इतना ही गैप था, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यार सबसे पहले तो प्रॉब्लम था उसका भी और मेरा भी कि हाँ भाई इंग्लिश जो है एकदम टॉप क्लास चाहिए कि यहाँ पे। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती हो, थोड़ा बहुत बात करना आता हो तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो, तो कोई इशू नहीं आया था हमें भी। तो मेरा क्या प्रोसेस था, मेरा क्या स्कोर था, मेरे फ्रेंड का क्या स्कोर था, हम लोगों ने अगर साथ में एग्जाम दी तो कैसा हुआ, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि यार मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरे हर बार 80 90 95% आए। जिंदगी में मेरे कभी 90 के ऊपर परसेंट आए नहीं आज तक। ठीक है, हर बार 60 70 के लाइन में रहे हैं। 10th पकड़ लो, 12th पकड़ लो या फिर ग्रेजुएशन पकड़ लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे जो परसेंटेज थे तो इतने एवरेज थे और मेरे फ्रेंड्स के भी एवरेज ही थे। ऐसा कोई है नहीं कि हमारे में से 85 90 के ऊपर किसी के परसेंट आए हो। तो फिर भी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बताऊंगा। क्या जॉब लगी सच में, और लगती भी है तो क्या सच में इतनी अच्छी जॉब लगती है 7 लाख के ऊपर वाली। तो हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ से हेल्प मिले। एंड सच में आपको टेस्ट देना है या फिर कोई ऐसे ही टाइम पास चलता है तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बताऊंगा। तो आप देख सकते हो यार, सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है आपको एक लैपटॉप की टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड के पास लैपटॉप नहीं था तो उसने कहीं से जुगाड़ किया, मेरे पास तो ऑब्वियसली है, मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह लैपटॉप से ही करता हूँ, तो यार ऑब्वियसली लैपटॉप है मेरे पास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास भी नहीं रहता यार वो एक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं से या फिर इंटरनेट कैफे से टेस्ट देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यार टेस्ट कैसी रहती है। टेस्ट जो रहती है मॉडरेट लेवल की रहती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको आगे में कि कैसी क्या रहती है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पे जो होता है ना, आपको स्क्रीन मिररिंग करना पड़ता है। मतलब जैसे ही आपने एग्जाम शेड्यूल कर दिया, आपकी डेट आ गई, 10 बजे का एग्जाम रहता है तो 10 बजे आप बैठ गए पेपर देने के लिए, तो उसके लिए जो है आपको जो स्क्रीन रहती है वो शेयर करना पड़ता है प्रॉक्टर के साथ। तो ऑब्वियसली वो एक रिक्वायरमेंट रहती है। स्क्रीन शेयर करना बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, डायरेक्ट आपको इस शेयर का ऑप्शन मिलता है, आपको वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चलती है। तो बात कर लेते हैं प्रॉक्टरिंग की, तो बिल्कुल लाइव प्रॉक्टर दिखते नहीं है आपको, लेकिन होगा तो भी, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, अगर कुछ भी इश्यूज रहता है आपको कि हाँ भाई नेट इश्यूज रहता है, सर्वर इश्यू आता है या फिर एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। आपको बस न्यू टैब खोलना है, रिलेवल के बारे में रिलेवल.com सर्च करना है एंड वहां पे जो है चैट विद अस का ऑप्शन आता है। तो चैट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम आप बताते हो क्वेरी, विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई मिलके जो भी क्वेरी आती है वो रिजॉल्व हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अब ये सब चीजें होने के बाद आता है राउंड 1, मतलब फेज 1। फेज 1 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैंने जो टेस्ट दी थी वो बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट दी थी एंड मेरे जो फ्रेंड ने भी दी थी वो सेम टेस्ट थी। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं आया हमें। अभी राउंड 1 में हुआ क्या हमारे साथ वो देखिए। तो दोस्तों राउंड 1 में जो रहता है ना वो रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है प्रिपरेशन करने वाला आइटम वो यही रहता है ना। बाकी का आप कुछ भी प्रिपेयर करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अपने मन से आते हैं। मतलब आपको अपने मन से देना पड़ता है ना, सोच के विचार करके। यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको रियल में प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक बार का फेज 1 क्लियर कर दिया आपने तो फेज 2 में कोई दम नहीं रहता है। ठीक है, तो बस आपको फेज 1 में एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जहाँ पे वर्बल कॉन्सेप्ट रीजनिंग आता है। मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मेरे को पूछे गए थे एंड जो मेरे साथ हुआ वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, डायरेक्ट आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं वर्बल कॉन्स रीजनिंग के। मेरे लिए यार मैं जो है कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये सब चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मल थी। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, उसने बस 2 वीक अच्छे से पढ़ लिया था, जो भी क्वेश्चंस अपन ने दिए थे डिस्कस किए थे इसके पहले। एंड बेसिक टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया, जो भी आपको 10वीं 12वीं तक आता है। 12वीं तक का तो इंटीग्रेशन ये रहता है बहुत, है ना, डिफरेंशिएशन वगैरह आता था, वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे 10वीं तक का जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है, बस उसने जो है 1 से 1.5 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। वर्बल का हो गया, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह हो गए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द, मतलब जो भी आता है इसमें, है ना, मैंने डिस्कस किया है आगे में। तो कॉन्स का हो गया, फिर कॉन्स में जो है अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो, तो ये क्लियर करना पड़ता है आपको, बहुत जरूरी। ये क्लियर करने के बाद आता है राउंड 2, जो कि रहता है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है वो आपसे जम जाएगा, इतना भी टफ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिक डे टू डे लाइफ से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है आप एक बार रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट रहता है राउंड 1, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, वही आपको क्लियर करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको हेल्प मिले मेरे इससे, तो ऑब्वियसली मैंने एग्जाम दी है, तो जो भी मेरे से बन पाया मैंने सारी क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है, तो आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करना है, दैट्स इट। फिर राउंड 2 में जो रहता है यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई इजी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। 300 मार्क्स का ये राउंड 1 एंड राउंड 2 रहता है, जिसको अपन फेज 1 बोलते हैं। ठीक है, तो 300 में से आपको लाने पड़ते हैं मिनिमम 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स के ऊपर आपको यहाँ पे लाने पड़ते हैं, और मेरा जो स्कोर था यहाँ पे दोस्तों वो था 157 आउट ऑफ 300। ठीक है, ये बिना प्रिपरेशन का स्कोर था। तो मेरा जो स्कोर था 157, और मेरे जो फ्रेंड का स्कोर था उसका था 163। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसने, उसका जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल नॉर्मल था, बीकॉम किया हुआ था उसने, तो ऑब्वियसली कोई टेंशन उसके रिलेट नहीं करता है। तो उसने जो है 10वीं तक का जो भी प्रिपरेशन था उसी के बेस पे पेपर निकाला, अच्छा स्कोर मिला। बस 2 वीक उसने अच्छे से प्रिपेयर की है, एंड उसको भी सेम ऐसा स्कोर आया। अब यहाँ पे था हमारा मिशन अकम्प्लिश हो चुका था, मतलब कि राउंड 1 क्लियर हो चुका था। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे राउंड्स जो है एक ही दिन में निकल जाते हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग शेड्यूल रहता होगा। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम बाहर चाट खाने भी गए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 राउंड 2 में थोड़ा बहुत गैप रहता है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहता है, आप घूम के आ सकते हो, है ना, तो इतना टाइट शेड्यूल भी नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 जो रहता है वहां पे 3 राउंड रहते हैं, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। तो राउंड 3 में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो रहता है आपको बेसिक एक टॉपिक दिया रहता है, उसके ऊपर में वीडियो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स हो गया, या फिर ईमेल राइटिंग जैसा हो गया, वो सारी चीजें हो जाती है। इजी रहता है दोस्तों, ये इसमें कोई इश्यू नहीं जाता है। आपको बस अपने मन से लिखना पड़ता है, मन से मतलब सोच के विचार के, आपने इसके पहले ऐसे तो लिखे होंगे जिंदगी में बहुत बार, है ना, तो बस वैसे ही रहता है, कोई इश्यू नहीं जाता है। अब यहाँ पे राउंड 4 आता है, मेक योर पिच। तो यहाँ पे जो रहता है केस स्टडी रहती है दोस्तों। अभी केस स्टडी मतलब कैसा रहता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके गार्डन में अगर शेर दिखता है तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा टॉपिक्स रहता है। या फिर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि अगर आप मैनेजर हो कंपनी के, और एक एम्प्लॉय है वो छोड़ के चले गया है कंपनी, एंड दूसरे एम्प्लॉय पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, तो आप क्या करोगे, ऐसा बेसिकली इस टाइप के केस स्टडी के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको बस दिमाग लगाना पड़ता है ना, जिसको अपन ये भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं ना, कि डिसीजन कैसे लेना है। तो इसके बारे में आपको यूट्यूब पे लगे जितने वीडियोस मिल जाएंगे, हमने खुद ने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लिंक के ऊपर से अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने वीडियो में डिस्कस किए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको जो टेस्ट में आते हैं वो बताया हुआ है, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हो। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ना, मेरा बस मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो क्या रहा था। तो मेरे लिए राउंड 3 राउंड 4 जो था एवरेज लेवल का गया। ठीक है, तो इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैंने एक लाइटली क्यों लिया इतना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है ना, फुल फ्लेजेड जॉब है मेरे पास, एंड साथ में साथ मेरा यूट्यूब का करियर चल रहा, तो मैंने इतना यहाँ पे ये किया नहीं। बट मेरा जो फ्रेंड था उसको ऑब्वियसली उसके पास जॉब नहीं थी, 1 साल से भटक ही रहा था, है ना, ऑब्वियसली तो उसने अच्छे से किया प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो है उसका स्कोर जो था,
मैं आपको बताऊंगा आगे में कितना था और मेरा भी कितना था, है ना। तो राउंड 5 जो रहता है ये अगर आप राउंड 3 राउंड 4 क्लियर कर लेते तो उसके बाद रहता है फेज द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होता है एक्सपीरियंस सेल पर्सन के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो राउंड 3 में बेसिकली 200 मार्क्स का स्कोर रहता है, लाना पड़ता है, मतलब 200 मार्क्स का पे रहता है। एंड राउंड 4 जो रहता है वो 300 मार्क्स का रहता है, एंड राउंड 5 जो रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये 700 मार्क्स का टोटल ये जो फेज 2 रहता है वो यहाँ पे 700 मार्क्स का रहता है। एंड आपको जो रहता है ये तीनों भी राउंड क्लियर करने पड़ते हैं, राउंड 3 क्लियर करने के बाद राउंड 4, एंड राउंड 4 के बाद रहता है इंटरव्यू विद सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन के साथ इंटरव्यू जो रहता है वो बहुत मतलब एक एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन है, तो ऑब्वियसली तो उनकी नॉलेज अपने से बहुत ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पे इतने भी ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फेस द इंटरव्यू तक पहुंचा ही नहीं। पहली बात तो मैं मेक योर पिच के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली फेस द इंटरव्यू में मेरे को बहुत सारे सवाल पूछे जाते कि हाँ भाई आपके पास फुल फ्लेजेड जॉब है फिर क्यों कर रहे हो ऐसा वैसा, है ना। लेकिन मेरे जो फ्रेंड ने दिया हुआ है यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये भी आपको फेस टू फेस इंटरव्यू रहता है ना। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता है, और आपको बेसिक पहले खुद के बारे में पूछा था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना। आपको खुद का इंटरव्यू मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्या आपने पीछे क्या किया, कितने दिए लगाए, मतलब कैसा था आपका स्कोर, है ना। ये सब चीजें रहता है, नॉर्मल इंटरव्यू जैसा इंटरव्यू रहता है। फिर आपको बेसिकली कभी इंटरव्यू का अगर इच्छा हुई इंटरव्यूअर की तो ऐसा पूछा आता है कि हाँ ये जो पेन है वो सेल करके दिखाओ, है ना। ये सारी चीजें होती है आप बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दे रहे हो तो। अगर आप दूसरा दे रहे हो तो उसके रिलेटेड रहेंगे, और मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन भी शेयर करके दिए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो धीरे धीरे मैं सारा आपको बताऊंगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 700 प्लस लाना पड़ता है स्कोर आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो 700 प्लस आपको स्कोर लाना पड़ता है आउट ऑफ 1000, एंड मेरा जो स्कोर था वो आया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली मेरे पास जॉब होने के कारण मैंने यहाँ पे किया नहीं था। और हाँ, मैंने जो है ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने इसके पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे दोस्तों। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा वो टेस्ट शेड्यूल हुआ था लेकिन मैंने दिया नहीं था, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से दिया था, तो मेरा जो स्कोर था वो 143 आया था लगभग। तो ऑब्वियसली 7-8 मार्क्स के मेरा वो रह गया था। लेकिन मैंने दूसरे ही दिन फिर से टेस्ट दिया तो मेरा स्कोर आ गया था 157 के आसपास, है ना। तो कोई इशू नहीं था। अब मेरा जो फ्रेंड है यहाँ पे उसका जो स्कोर था वो बहुत अच्छा आया था, 714 का स्कोर आया था यहाँ पे, ठीक है। तो 714 मतलब 700 में से 700 1000 में से 714 आ गया, मतलब 700 के ऊपर ही आ गया था। अब उसको क्या हुआ उसके साथ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे जो हुआ दोस्तों 700 प्लस उसका स्कोर आ गया था, मस्त पैकी इंटरव्यू इंटरव्यू उसका अच्छे से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं गया, है ना। तो थोड़ा बहुत रहता है इंटरव्यू के टेंशन, लेकिन उसने अब ऑब्वियसली जो मैंने क्वेश्चन बताया था जैसे प्रिपरेशन किया था, है ना, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्ट थिंग हुआ क्या था वहां पे। तो नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, वो ऑब्वियसली माइंड सेट में था कि हाँ भाई बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना टफ लेवल के आए नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड ऑल बाकी की चीजें जो सेल्स से रिलेटेड रहती है वो सब चीजें, और बोले कि हाँ भाई हो गया आपका इंटरव्यू, यू कैन लिव नाउ। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि विद इन 2 डेज मतलब 2 दिन के अंदर ही उस री लेवल ने 3 कंपनीज इसके सामने भेज दी कि हाँ भाई ये 3 कंपनी से इसको आपको इंटरव्यू देना, मतलब आपको जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंटरव्यू देना कंपनीज की, दैट्स इट। तो 3 कंपनीज के इंटरव्यू दिए और उसमें से सेकेंड वाली कंपनी में इसका जॉब फिक्स हो गया। अब कौन सी कंपनी थी, पैकेज कितना था, वो सारी चीजें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली। अगर किसी को चाहिए तो आप बिल्कुल पर्सनल में बताइए, मैं आपको बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। पर्सनल में इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ दोस्तों यहाँ पे जो री लेवल क्लेम करता है उसी के हिसाब से होता है, मतलब आपको 14 डेज का बोला गया है लेकिन सेकेंड डे से ही कंपनीज हायर करना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड डे ही में इसको कंपनी आ गई, और जो पैकेज था वो ऑब्वियसली 5 to 7 लाख के बीच में था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 लाख के नीचे था या फिर 7 लाख के ऊपर था, बिल्कुल नहीं दोस्तों, 5 to 7 लाख के आसपास पैकेज था इसका, मतलब उसके बीच की अमाउंट थी। एंड बहुत अच्छा हुआ, मतलब एक बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए और क्या चाहिए दोस्तों, जो भी
एक जस्ट ग्रेजुएट हुआ एंड कोई इतने बड़े कॉलेज में भी नहीं हुआ है ना। तो मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हो, बिल्कुल यार ये आपके इस पे है कि आपको जितना देना है उतने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ मैनी डेज कंपनी रिक्रूट्स आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट इन, तो ऑब्वियसली 10 से 14 दिन के अंदर अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हो, कोई इशू नहीं है। मेरा फ्रेंड जो सेकंड डे में ही सिलेक्ट हो गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे रियल सैलरी कितनी मिलती है, तो बिल्कुल जो रिलेबल प्रॉमिस करता है हाँ भाई उतनी ही आपके पास सैलरी मिलती है। मेरे फ्रेंड को 5 to 7 लाख के बीच में मिली थी, तो ऑब्वियसली बाकियों को भी उतनी ही आसपास रहती है, तो कोई इशू नहीं है। वो भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा नहीं कि हमें हर बार 60-70 के ऊपर मार्क्स आए नहीं थे, ठीक है। लेकिन उसको अच्छे से जॉब लग गई है, बहुत खुश है। आप भी ये कर सकते हो दोस्तों, आप में भी वो ऑब्वियसली जिगरा है कि यार क्रैक करना यार क्या बड़ी बात है, कोई भी क्रैक कर सकता है। आपको जस्ट प्रिपेयर करना है अच्छे माइंडसेट से, एक ही दिमाग में एम लेके प्रिपेयर करना है, ताकि उससे क्या होगा दिमाग में एक एक ही एक चीज चलेगी, तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर मेहनत करोगे एंड मेहनत करने के बाद आपको ये जॉब लगना ही लगना है। जस्ट आपको टेस्ट क्रैक करनी है, टेस्ट क्रैक करना बहुत आसान है। मैंने हर एक चीज देने की यहाँ पे कोशिश की है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। एंड हाँ, जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं उसकी भी मैंने आपको लिंक दे दी है वीडियो में, तो बिल्कुल प्रिपेयर अच्छे से कर लो एंड अपनी जो जॉब है यही महीने में फाइनल कर दो। मेरा ये कहना रहता है दोस्तों, एटलीस्ट 2 वीक आप अच्छे से प्रिपेयर कर दो जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट का रहता है, और प्रिपेयर करने के बाद ही टेस्ट देना, ऐसे टेस्ट मत देना क्योंकि आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। एंड इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, एकदम हार्ड लेवल का नहीं रहता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अभी तक मेरा स्कोर इतना अच्छा आया नहीं है 80-90 का स्कूल लेवल में, और ऑब्वियसली ये टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरा हो रहा है, मतलब आपका भी हो ही जाएगा क्रैक, कोई इशू है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स क्रैक दिस। एंड मैं आपको बता दूं कि जिसका भी क्रैक होता है प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दे, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर, और हम जो है आपका जो नाम है बिल्कुल कम्युनिटी में हाईलाइट करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है आपकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगी पिन की हुई। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना।